भोलम। मास्टर, मैंने तुम्हें अपने पिता जैसा समझा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुमने मुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था? उसी दिन जहर देकर। मास्टर! 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 से हैं, चैनल के मालिक से मिलना है। अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है तो ही मिल सकते हो, वरना फुट लो यहाँ से। ए, पागल है क्या? नीचे उतर, नीचे उतर तू। मैंने कहा ना नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा ये सब क्या है? अरे बोला था ना, बोलम से पंगा लेके गलत किया हमने। महंगा पड़ा ना, मामला वहीं खत्म करते तो ये नौबत ही ना आती। नीचे उतर, नीचे। सिर्फ कुछ लोगों को अंदर बुलाओ। सर एक प्रॉब्लम है, बॉक्सिंग यूनियन के लोग यहाँ लफड़ा कर रहे हैं। वो चाहते हैं भोलम को विनर अनाउंस किया जाए। मुझे फोन क्यों किया? मेरे वहाँ आने तक एक मक्खी भी नहीं होनी चाहिए। सबको भगा। या हमारा फैसला फाइनल होता है। अगर भोलम अचानक से मैच खेलने से मना कर देता है तो क्या हमारे बॉस जाकर उसके हाथ पैर जोड़ेंगे? सुनो, मैच लड़ना है या नहीं ये डिसीजन बॉक्सर लेगा। उसी तरह विनर कौन होगा ये बताना हमारा अधिकार है। अगर टीवी सीरियल में कोई एक्टर कोऑपरेट नहीं करता है तो उसके कैरेक्टर को मार के कहानी बदल देते हैं। इसके साथ भी यही होगा। सीरियल की क्या बात करते हो? तुम लोगों ने तो हमारे मास्टर को मार दिया। तुमने जो किया है वो बॉक्सिंग रूल्स के खिलाफ है। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तुम चाहो तो कोर्ट चले जाओ। कोर्ट क्यों जाना पड़ेगा? यूनियन और चैनल ने साथ में एग्रीमेंट किया था। आप अंदर चलिए, अंदर चलिए। ठीक है, अंदर चलो। चलिए अंदर चलिए आप। बिना जवाब लिए हम नहीं जाएंगे। क्या कहा? नहीं जाएंगे। ये ले। मॉर्निंग सर। ये क्या बकवास है? हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान करते हो। कांट यू टेक योर ओन डिसीजंस? डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। सर, हमने जो एसएमएस कॉन्टेस्ट रखा था इंटरनेशनल बॉक्सर के लिए, उसका रिजल्ट आ गया है। पब्लिक ओपिनियन क्या है? सर, हमें अभी तक कुल मिलाकर 5 लाख वोट मिले हैं। इनमें से 3 लाख लोगों ने व्लादिमीर को वोट किया है और 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलेक्जेंडर को वोट दिया। साथ ही 10,000 लोगों ने माइक टायसन और मोहम्मद अली तक का नाम लिया है। सिर्फ बालाजी नाम के एक स्टूडेंट ने अमेरिकन बॉक्सर स्टीफन जॉर्ज का नाम लिया है, जिसे 1 साल पहले बॉक्सिंग से बैन कर दिया था। उसने गलती से सेलेक्ट कर लिया होगा। नहीं, उसने सही सेलेक्ट किया है। मैंने भी जॉर्ज को सेलेक्ट किया है। बैन हटते ही जॉर्ज का पहला मैच इंडिया में होगा। सर, वो एक साइको है। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। नाम सुनते ही पसीने छूट गए ना, यही तो सेंसेशन है। वो व्लादिमीर और अलेक्जेंडर सिर्फ नाम के बॉक्सर्स हैं, जबकि इसमें है एक आग। इस टूर्नामेंट में किसी की डेथ होनी चाहिए थी, पर पहले 2 मैचेस में नहीं हुई, पर इस मैच में होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर जॉर्ज आपका कॉन्फ्रेंस कॉल में वेट कर रहे हैं। ओह वाओ, गेट हिम ऑनलाइन। दैट्स ब्यूटीफुल। हेलो मिस्टर दीपक। हेलो मिस्टर जॉर्ज। जैक ने बताया मुझे टूर्नामेंट के बारे में। वेलकम टू इंडिया, थैंक्स फॉर कमिंग। देखो, मैं इंडिया खेलने नहीं आ रहा हूँ। I'd like to kill an Indian। वाकई? फिक्र मत करो, मैं भी यही चाहता हूँ। No worries, see you। कम मजा आएगा, कम सून। That's it। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज चेन्नई आ रहे हैं। वो इस महीने के अंत में हो रहे इंडिपेंडेंट बॉक्सिंग कप टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। आज तक जॉर्ज 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। क्यूबा में हुए बॉक्सिंग मैच के दौरान नियमों का उल्लंघन करके अपने विरोधी को मारने के लिए उन्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया था। बैन हटने के बाद ये उनका पहला मैच होगा और इसीलिए इंडिया और पूरी दुनिया में बॉक्सिंग फैंस के बीच आने वाले मैच को लेकर काफी उत्साह और जोश है। अब देखना यह है कि वो लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जॉर्ज एक मानसिक रोगी हैं और वो खेल को खेल की भावना से नहीं खेलते। योर ऑनर, बॉक्सिंग के नाम पर टीवी चैनल वाले बच्चों के दिमाग में हिंसा भर रहे हैं। चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और रुपया कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि अभी होने वाले आईबीसी चैंपियनशिप पे रोक लगा दी जाए। आज इंडिया में एक ही सवाल है कि क्या गुरुदयाल और जॉर्ज के बीच में ये मैच होगा?
क्योंकि जाने माने लॉयर नटराजन ने हाल ही में इस मैच को रोकने के लिए कोर्ट में एक केस फाइल किया है। इसी पर खास बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉक्सिंग एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रशेखर। आपको क्या लगता है? जॉर्ज एक मानसिक रोगी है। बॉक्सर्स हमेशा रिंग के अंदर आक्रामक होते हैं, मगर जॉर्ज प्रैक्टिस सेशन में भी इतना आक्रामक होता है कि वो अपने विरोधी पर जानलेवा हमला कर देता है। इतना ही नहीं, वो ड्रग्स लेता है और अपनी बीवी को रेप करने के जुर्म में अरेस्ट भी हो चुका है। इस जानवर के साथ मैं नहीं लड़ सकता। क्या इसीलिए चैनल ने मुझे जिताया था? डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्ज किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, इसलिए निर्धारित दिन पर ये मैच खेला जाएगा। इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये कोर्ट का फैसला है। हेलो सर, मैं दयाल बोल रहा हूँ। मैं अर्जेंटली मुंबई जा रहा हूँ। क्या दयाल, अचानक जा रहे हो? अगले मैच के लिए अभी 10 दिन बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर अपनी वाइफ और अपने बच्चे से मिलाऊं। ओह, फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है या मैं कर दूं? नहीं, मैं बुक करा चुका हूँ। मैंने करा ली है। थैंक यू सर। क्या हुआ? यस यस। सरप्राइज डार्लिंग। क्या हुआ दयाल, शौक लगाना? मैं जानता था तुम शादीशुदा इंसान हो, अपनी बीवी से मिलना चाहते हो, अपने बच्चे को देखना चाहते हो। ओके, कम ऑन बेटा, लेट्स गो। अगर तुम इस मैच को छोड़कर शहर से भागे ना, तो तुम सब दुनिया से जाओगे। भोलम के साथ क्या हुआ भूल गए? तुम देख रहे हो बेचारी कैसे रो रही है। कितना टॉर्चर किया होगा। हमें जल्दी ही कोई फैसला करना होगा। हम इन टीवी चैनल वालों को नहीं छोड़ेंगे। हमें प्रस्ताव लिखकर इस मैच को रोकना चाहिए। चलो प्रस्ताव लिखो। गुरु दयाल पर उसकी मर्जी के बिना ये मैच खेलने के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसलिए इस मैच का हम विरोध करते हैं और यूनियन ये मैच नहीं होने देगी। जो इस बात से सहमत है वो अपना हाथ उठाए। हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। मैच मत रोको। मैं फिर से बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। ये क्या है? कभी कहते हो खेलना है, कभी कहते हो नहीं खेलना है। हम क्या तुझे पागल दिखते हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैच में हारने की वजह से तेरे मास्टर ने सुसाइड कर लिया है। मेरे मास्टर की मौत उस वजह से नहीं हुई है। मरने से पहले एक लेटर लिखा था उन्होंने, पढ़िए इसे। भोलम, जब तुमने बॉक्सिंग छोड़ दी तो एक दिन चैनल के ओनर ने मुझे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया। मैं उसे मिलने गया। आइए आइए। नमस्ते सर। आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए। ओके सर। प्लीज कम, सिट डाउन। आपके यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत काबिल लोग देखे, मगर भोलम के जैसा काबिल इंसान चिराग लेके ढूंढने पे नहीं मिलेगा। सोचा उसे एक इंटरनेशनल बॉक्सर बना के एक एकेडमी शुरू करूंगा, और जानते आप बनेंगे उसके कोच। भोलम को फिर से बॉक्सिंग करवाओ। मैंने उसे कितनी बार कहा है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। तो एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया है। वो एक ऐड में काम करेगा और फिर उसे मैच में बदल के हम उसे जिता देंगे। सच कहूं तो इतने साल आपने उस पे जो मेहनत की है तो कोई बड़ी बात नहीं की आपने, मगर अब जो आप उसके लिए करेंगे उससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसे आगे बढ़ने से मत रोको। हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नहीं सर, ये धोखा होगा। वो मुझे अपने पिता समान समझता है। क्या बात करें हाँ? कौन सा बाप अपने बेटे को सन्यासी बनाता है बताइए? मेरे जितनी चिंता आपको नहीं है उसके लिए। अगर आप एक पिता और गुरु का कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो पहले जाके उसे बॉक्सिंग करने के लिए तैयार करें। मुझे तुम्हें एक इंटरनेशनल बॉक्सर बनाना था, इसलिए मैं उसके प्लान में शामिल हो गया। तुमने भोलम हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया। किसी को हीरो या जीरो बनाना मेरी मर्जी। तुमने मेरे भरोसे का कत्ल कर दिया। मैं जो कहूंगा वो मान लोगे क्या? मैं बिजनेसमैन हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम प्राकृतिक चिकित्सा बॉक्सिंग टीम के मास्टर हो, जबकि मैं बिजनेस करता हूँ, वो भी पूरी दुनिया में। सब मेरे इशारे पे नाचते हैं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जो तुमने किया वो धोखा है। एक गुरु और पिता समान होकर तुमने उसे धोखा दिया। निकला। भोलम, मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता था, और धोखेबाज बनकर जीना ये मुझे कतई मंजूर नहीं था। हम आज आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कल एकजुट हो जाते हैं। अरुमुगम और मुझ में दुश्मनी थी। वो मुझे मारना चाहता था और मैं उसे मारना चाहता था। यह बात समझ में आती है, मगर पैसों के लिए उस टीवी चैनल वाले ने मुझे धोखे से मैच हरा दिया, जो कि गलत है।
अब मेरी समझ में आ रहा है कि हमारा असली दुश्मन कौन है। इसे खत्म करना होगा हमें। इस लड़ाई के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? ये सिर्फ लड़ाई नहीं, क्रांति है ये। आज तक हमने कितने मुक्के खाए और कितने मुक्के मारे हैं, लेकिन उसने हमेशा इससे पैसा कमाया। लेकिन अब समय आ गया कि अपने हर घाव का हम उससे बदला लें। मैं उसका साम्राज्य मिटा दूंगा। इसमें आप सबको मेरा साथ देना होगा। इसलिए इस मैच को रोकने की कोशिश मत करो, इसे होने दो, मैं लड़ूंगा। पर तुम कैसे लड़ोगे? चैनल तो दयाल और जॉर्ज के मैच का अनाउंसमेंट कर चुका है। उसे मैं संभाल लूंगा। जॉर्ज को दयाल के साथ नहीं, अपने साथ फाइट करने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। ये जॉर्ज को जानता नहीं है, कुछ भी बक रहा है। उसके सामने ये टिक ही नहीं पाएगा। मेरी उम्र हो चुकी है, वरना बॉक्सिंग के लिए मैं उतरता रिंग में। कैसी बातें कर रहा है? टाइसन से लड़ना फिर भी आसान है, पर तू साइको से नहीं लड़ सकता, वो पागल है। अगर इंडिया में कोई उसे टक्कर देने वाला नहीं है तो ये शर्म की बात है। इस लड़ाई में रिस्क है, मगर फिर भी ये लड़ाई होकर रहेगी और इसके लिए हमें भोलम का सपोर्ट करना चाहिए। जिन्हें ये बात मंजूर है वो अपना हाथ उठाएं। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, मुझे मंजूर है। ये बताओ भोलम, तुमने जॉर्ज से लड़ने का फैसला इमोशनल होकर लिया है ना? नहीं, सोच समझकर ठंडे दिमाग से लिया है। तुमने कब ठंडे दिमाग से फैसला लिया है? अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए तुम अरुमुगम से लड़े और जब वो हॉस्पिटल में था तो तुमने बॉक्सिंग छोड़ दी, और अब जॉर्ज से लड़ने का तुम्हारा फैसला भी इमोशनल है। अरुमुगम के बारे में तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जॉर्ज से लड़ने का फैसला मैंने सोच समझकर किया है। ये कोई नॉर्मल बॉक्सिंग मैच नहीं है, ये बहुत रिस्की है। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं जॉर्ज को हरा नहीं सकता हूँ? मैंने ये कब कहा? तुम जीत सकते हो और जॉर्ज हार सकता है, लेकिन ये भी तो। और मैं हार जाऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वैसे भी मैं ये बात करने नहीं आई। तुम कहना क्या चाहती हो? आज तक तुम्हारा हर मैच मैंने ऑडियंस बनकर देखा, मगर जॉर्ज के साथ लड़ाई तुम्हारी पत्नी बनकर देखना चाहती हूँ। जॉर्ज से लड़ने से पहले तुम मुझसे शादी कर लो। ये शादी अचानक से? मैच हो जाने दो, फिर शादी कर लेंगे। तुम टाल क्यों रहे हो? तुम्हें क्या आग लगी हुई है? जब तुम उसे हराओ मैं तुम्हारी पत्नी रहूं। क्यों? मेरे हार जाने का डर है तुम्हें, या फिर मेरे मर जाने का डर? जॉर्ज मुझे मार देगा ये सोचकर डर रही हो? तुम जीतोगे भी मेरे पति बनकर और हारोगे भी मेरे पति बनकर। अगर लड़ाई में तुम मर भी गए तो मैं तुम्हारी ही विधवा कहलाऊंगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए लड़ाई से पहले शादी करने से डर रहे हो। और उसी डर के मारे तुम मैच से पहले शादी करना चाहती हो। मान लेती हूँ, मुझे डर लग रहा है, मगर तुम्हें तो डर नहीं है ना? शादी कर लो। तो ठीक है, बोलो कब करनी है शादी? क्या बात है सर। वाह।